एक शादी ने भारत की असली औकात को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। भारत के अंदर कितनी असमानता है, गरीबी और अमीरी के बीच में कितनी खाई है, ये एक शादी ने अमूमन लाकर बता दिया। हालांकि हम जब भी खबरें करते हैं तो कोशिश होती है कि वो खबरें झारखंड प्रदेश के अंदर की खबरें हों, उससे संबंधित खबरें। लेकिन आज एक विश्लेषण है, जो विश्लेषण हम आपको पूरे देश के लिए कर रहे हैं। एक शादी ने भारत की असली औकात को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। भारत का सामाजिक जो असली चेहरा है वो क्या है, ये पूरी दुनिया के साथ सामने आ गया एक शादी की वजह से। अंबानी परिवार में एक शादी हुई, राधिका अंबानी और अनंत अंबानी की, और इस शादी की चर्चा पूरे देश के अंदर हुई, पूरे विश्व के अंदर हुई। हमको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स में भी जो सौरमंडल है और वहाँ जो ग्रह हैं उनके बीच भी, और जो दूसरे ग्रह हैं वहाँ भी ये चर्चा हुई होगी, क्योंकि ये ब्रह्मांड की सबसे लंबी चलने वाली शादी है, जो दिसंबर में शुरू हुई और जुलाई तक चल ही रही है, और करोड़ों खरबों रुपए खर्च कर दिए गए। कई लोग बहुत खुश हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन इस शादी ने यह बता दिया कि जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। गरीबों का वजूद इस देश के अंदर एक कीड़े के बराबर है, ये इस शादी ने बता दिया। इस देश का प्रधानमंत्री, जिसका जीवन निजी होता ही नहीं है, वो कभी निजी कार्यक्रमों में आना जाना नहीं करते हैं, और जब भी इस देश के अंदर कभी किसी प्रधानमंत्री ने अपना जीवन अपने निजी कार्यक्रमों में दिया है, तब तब उनकी आलोचना हुई है। जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तिगत खर्च पर भी कई लोगों ने सवाल उठाया था हमेशा, और अब फिर से यही हुआ है। प्रधानमंत्री एक निजी, एक अरबपति के बेटे के साथ एक कार्यक्रम में जा रहे हैं, और सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, इस विश्व का कोई ऐसा चर्चित चेहरा नहीं है जो पिछले 7 महीने में उस परिवार के साथ नहीं कनेक्ट हुआ हो। चाहे वो कला के क्षेत्र का हो, चाहे वो नाचने गाने के क्षेत्र का हो, चाहे वो भगवान की पूजा करने वाले पुजारी लोग हों। शंकराचार्य लोग भी आजकल जा रहे हैं शादियों में। जो शंकराचार्य राम मंदिर नहीं जा पाए उद्घाटन में, वो शंकराचार्य अंबानी की शादी में गए। अब आप सोच रहे हैं कि हमको क्या आपत्ति है इस बात से। हमको आपत्ति नहीं है। इस देश के अंदर जो झूठ चलता है कि यहाँ सामाजिक समरसता है, उस झूठ को तोड़ दिया इस शादी ने। कितनी सामाजिक असमानता है इस देश के अंदर, अमीरी और गरीबी की, वो बतला दिया इस शादी ने। और वो जो लोग सामाजिक समरसता के पुरोधा कहे जाते हैं, जो सामाजिक न्याय के पुरोधा कहे जाते हैं, लालू यादव, अखिलेश यादव और कई नाम हैं, वो लोग भी इस शादी में इन्वॉल्व थे। कांग्रेस जो अंबानी के खिलाफ अपना पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो सेट करती है, वो कांग्रेस के सैकड़ों दिग्गज नेता इस शादी में थे। आप सोचिए कि एक व्यक्ति इतना ताकतवर है इस देश के अंदर, जिसने इस देश के तमाम पॉलिटिशियनों को, डांसरों को, बॉलीवुड के कलाकारों को, जितने बड़े बड़े लोगों को, सबको अपने घर का स्टाफ बना लिया है। जब मन करता है आते हैं, जब मन करता है नाचते हैं। बड़े बड़े बॉलीवुड के जो सुपरस्टार्स हैं, जिनको आप और हम अपना ये समझते हैं, रोल मॉडल समझते हैं, वो लोग वहाँ चाय बांट रहे हैं, तो कोई नाच रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। एक शादी ने भारत के अंदर जो सामाजिक समरसता का झूठा चेहरा है, उसको पूरी दुनिया के सामने ला खड़ा किया है। एक शादी ने भारत के अंदर अमीरी गरीबी के बीच की जो असमानता है, उसको पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। एक शादी ने यह बता दिया पूरे विश्व को कि जिसके पास पैसा है उसी के पास दुनिया की तमाम शक्तियां नाचती हैं, गाती हैं, खेलती हैं, कूदती हैं। एक शादी ने। और हम किस शादी की बात कर रहे हैं, आप तमाम लोगों को पता है। अंबानी के घर में शादी है, अनंत अंबानी और राधिका की शादी है, और ये विश्व की, सिर्फ विश्व की नहीं, बाकायदा ब्रह्मांड की सबसे महंगी और सबसे लंबी चलने वाली शादी। आज तक शिव पार्वती की शादी में भी इतना खर्चा और इतना लंबा समय का आयोजन नहीं हुआ होगा।
दिसंबर से जो चल रहा है वो जुलाई तक चल ही रहा है, और इस शादी में करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए गए। और इस शादी ने यह बता दिया कि भारत के अंदर कितना अंतर है अमीरी और गरीबी का। और सामाजिक न्याय के जो लोग पुरोधा हैं, जो समाज में सामाजिक न्याय चाहते हैं, अमीरी गरीबी का जो अंतर है उसको समाप्त करना चाहते हैं, वो लोग भी इस शादी में बतौर गेस्ट मौजूद थे। लालू यादव सामाजिक न्याय के पुरोधा, हे भगवान, तेजस्वी यादव, ये लोग थे। और राजनीति का दोगलापन अगर आपको देखना होगा तो इस शादी के गेस्ट जो हैं उनकी लिस्ट को देख लीजिएगा, और जो वीडियोस हैं शादी के उनको देख लीजिए। कैसे राजनीति में नेता कितना दोगला होता है, नेताओं का कोई वजूद ही नहीं होता है। वो हम इसलिए कह रहे हैं कि जो लोग अंबानी अडानी के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं विधानसभा में, लोकसभा में, हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का लगभग 100 से ज्यादा बड़े बड़े नेताओं का लिस्ट है जो लोग इस शादी में मौजूद थे, और ये दिन भर अंबानी अडानी को गाली देते। तो इस देश के अंदर अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है वो बता दिया अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, जो भी अंबानी। और एक बात धीरू भाई अंबानी ने कहा था, जब रिलायंस की लॉन्चिंग हुई थी तो एक बात धीरू भाई अंबानी ने कहा था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। दुनिया ने रिलायंस अपनाया, उसके बाद जियो आया, जियो को अपनाया। जिन्होंने जियो अपनाया, रिलायंस अपनाया, उनको क्या मिला पता नहीं, उनकी मुट्ठी में क्या आया पता नहीं, लेकिन अंबानी परिवार की मुट्ठी में पूरा देश है आज। 2000 के ईस्वी के दौरान, जब 2000 का ईस्वी था, तब मैंने 20वीं सदी की शुरुआत हुई थी, तब भारत के अंदर 9 अरबपति हुआ करते थे, और अब भारत के अंदर लगभग 200 अरबपति हैं जिनके पास ट्रिलियंस की संपत्ति है। और भारत का 1/3 हिस्सा जीडीपी का वो इन्हीं लोगों के, मतलब इतना ही है जितना इनके पास है, 1/3 हिस्सा। आप सोच लीजिए। और ये जो लोग, ये शंकराचार्य, ये बाबा रामदेव, ये लालू यादव, इस देश के उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, और बड़े बड़े जितने नाम आप जानते हैं, ये जो भांड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, ये लोग, ये तमाम लोग अंबानी के आगे पीछे नाच गा रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च हो गए। जिस देश के अंदर करोड़ों की आबादी भूख से मर रही है, जिस देश के अंदर 80 करोड़ आबादी को फ्री में राशन दिया जा रहा है, उस देश में एक व्यक्ति अपने लिए खर्च करोड़ों रुपए कर रहा है अपनी शादी में, सिर्फ नाचने गाने और ऐश मौज के लिए। और इस देश का प्रधानमंत्री भी उस शादी में मौजूद होता है, लेकिन ना तो किसी प्रकार का कोई लगाम लगाया गया, ना कुछ नहीं। और इस शादी ने पूरे विश्व के अंदर भारत की सामाजिक असमानता को दिखा। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भारत ने उपलब्धि, कोई लोग भारत की उपलब्धि गिना रहे हैं इस शादी से, लेकिन हम इसे भारत के अंदर जो सामाजिक असमानता है उसको दिखाना चाहते। यहां परिवारवाद वाला मसला ना तो बीजेपी कहेगी और ना ही कांग्रेस कहेगी। यहां परिवारवाद वाला कोई मसला नहीं हो। पहले धीरू भाई अंबानी, फिर उनके अंबानी, फिर उनके अंबानी, और ये तमाम लोग इस देश को चला रहे हैं। आपको लगता है कि जिस अंबानी परिवार के बेटे की शादी में देश का प्रधानमंत्री गया हो, उस अंबानी परिवार के करप्शन पर कभी कोई बात होगी? और हम इस बात को एश्योर कर देते हैं कि अंबानी परिवार का जो पैसा है वो आम आदमी की मौत से बना है, और मौत, भ्रष्टाचार से बने पैसे की ऐशबाजी अगर आपको देखनी है तो वो देखिए जाके, अंबानी परिवार की शादी, इसके वीडियो देखिए। ये अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब में चलता था कि करप्शन, लूट, भ्रष्टाचार के पैसे से लोग अमीर बनते थे,
और उसका फिर अय्याशी करते थे, अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को वो बताते थे। अब ये भारत में भी होता है। राजा रजवाड़ा का दौर याद करा दिया गया इस अंबानी परिवार की शादी में। मतलब हद हो गया है। और पूरी मीडिया चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो भी, पूरी मीडिया ने इस शादी को कवरेज दिया। कौन जा रहा है, कौन आ नहीं रहा है, कौन जा रहा है। मतलब इतनी बेशर्मी है भरी है इस देश के अंदर कि एक व्यक्ति के घर में शादी हो रही है, अब पूरा भारत का पूरा सिस्टम पड़ा हुआ है उसके लिए। कई घंटों तक जिस सड़क पर ये कार्यक्रम हो रहा था, जिस सेंटर में, जिस जगह पर अंबानी का अपना जो जगह है, वहाँ कई घंटों तक उसको ब्लॉक रखा गया। फुटपाथ दुकानदार, मतलब एक व्यक्ति के घर में शादी है, कोई मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्थिति थी और किसी ने कुछ कहा नहीं। कौन बोलेगा? लालू यादव जैसे लोग उस शादी में गए हैं, रामदेव बाबा नाच रहे हैं, स्वदेशी वाले बाबा, व्यापारी बाबा, काना बाबा, एक आंख का बाबा, वो नाच रहा है वहाँ। मतलब, और जो लोग भी कह रहे हैं कि शंकराचार्य आए और तमाम जो योग गुरु आए, तमाम ये धीरेन्द्र शास्त्री आए, ये लोग आए तो ये लोग ये हिंदू संस्कृति, सनातनी संस्कार दिखाए। ऐसा है, सनातनी संस्कार में ये है कि जब किसी महिला के सामने कोई बुजुर्ग व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति होता है तो उस महिला के माथे पर दुपट्टा होता है। ये सनातनी संस्कार बताते हैं। इसका आप समर्थन करिए, विरोध करिए, लेकिन क्या अंबानी की जो पत्नी है उसके माथे में दुपट्टा था? तो किस बात का सनातनी संस्कार? मतलब बताइए कि जिन एक गुरुजी हैं, उनको दिखता नहीं है, वो इस शादी में गए हैं। बड़ा हिंदू हृदय सम्राट हैं वो। धीरेन्द्र शास्त्री साथी में जाके हंस रहे हैं, नाच रहे हैं। इन लोगों तक, ये जो तमाम लोग इस शादी में गए हैं, जो खुद को समाज का, धर्म का रक्षक बताते हैं, ये तमाम लोगों तक क्या आम आदमी के घर के शादी का कार्ड भी पहुंच पाता है? क्या लालू यादव के घर आम आदमी के घर का शादी का कार्ड पहुंच पाएगा? क्या राज्यपाल जो हैं, जो गए हैं वहाँ, रमेश बैस जो यहाँ राज्यपाल थे, उनके घर तक किसी आम आदमी की शादी का कार्ड पहुंच पाएगा? या वो उसकी शादी में पहुंच? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास क्या आम आदमी के शादी का कार्ड? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को बड़का, अपने आप को गरीब का बच्चा और फलना ये ढेकना कहते हैं। क्या उनके घर तक आम आदमी के शादी का कार्ड भी पहुंच पाएगा क्या? इस देश के अंदर अमीरी गरीबी की खाई और बढ़ती जा रही है, कोई कंट्रोल ही नहीं है। कितना क्या करना है, नहीं करना, उस पर कोई कंट्रोल नहीं। और उसके दोषी हम ही हैं, आप और हम हैं, और उसका असर बहुत बुरा होने वाला। अंबानी 10वें सबसे बड़े आदमी इस देश के, जिनके पास लगभग $115 मिलियन की संपत्ति है, और जिसका 0.5% हिस्सा वो खर्च कर रहे हैं इस शादी। सोच लीजिए, कौन नहीं पहुंचा है? वीडियो देख देख कर उन दिसंबर से लेके अभी तक चिढ़ हो गया है, घृणा आने लगी है। क्या कलाकार तो नाचने गाने के लिए होते हैं। बाबा रामदेव नचनिया टाइप नाच रहे हैं। कलाकारों का तो ठीक है, वो नाचते हैं, वो नाचने का ही पैसा लेते हैं, लेकिन बाबा रामदेव काना, बेशर्मी की हद है यार, बेशर्मी की हद है। मतलब उसका कोई हिसाब नहीं है। शंकराचार्य जो राम मंदिर नहीं गए, कह रहे हैं निमंत्रण नहीं मिला तो हम क्यों जाएंगे, वो लोग जा रहे हैं। मतलब क्या ये लोग आम आदमी की शादी में जा पाएंगे? क्या इन तक पहुंच किसी आम आदमी की है क्या? इसलिए कह रहे हैं कि इस देश के अंदर सामाजिक समरसता अब कभी स्थापित नहीं हो सकती। अमीरी गरीबी की जो दूरी है वो बढ़ती ही जाएगी। जब तक कौन कितना खर्च करेगा इस बात पर लगाम नहीं लगाई जाएगी, किसको कितना चाहिए और किसको कितनी ज़रूरत है, किसको कितना मिलना चाहिए, जब तक इस बात को तय नहीं किया तब तक मुश्किल है। किसी के पास अथाह संपत्ति है और कोई भूख से मर रहा है, ये सामाजिक समरसता का आधार नहीं हो सकता, पैमाना नहीं हो सकता। हम ये सिर्फ किसी प्रकार को डेटा या इसकी बातचीत करने से अपने दिल की व्यथा आपसे चर्चा करने आए थे।
जो जो सोच रहे थे हम कि क्या है इस देश के अंदर। देश का प्रधानमंत्री एक निजी कार्यक्रम में चल जा रहा है जिसका जीवन निजी नहीं है। देश का प्रधानमंत्री एक शादी में चला जा रहा है, मतलब बेशर्मी की हद है बेशर्मी की। जिसका पूरा जीवन, उसका खाना पीना, गाड़ी घोड़ा सब सरकारी पैसे से है, उसने अपना सरकारी पैसे का खर्च किसी एक व्यक्ति को, कितनों कम खर्च हुआ होगा प्रधानमंत्री के वहां आने जाने ठहरने, सवा लावा लश्कर में लाख रुपए से ज्यादा खर्च हो गया एक उस 2 घंटे का, कई लाख रुपए खर्च हुए। वो पैसा आम आदमी का था, कुछ काम हो जाता उस वक्त। मतलब बता नहीं सकते हैं कि स्थिति इतनी बुरी हो गई है इस देश की। आपको चिंता है नहीं है, आप सोच पा रहे हैं नहीं सोच पा, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमको चिंता है और हम सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज में जो चल रहा है उसकी बुराई अच्छाई दोनों पर जिक्र जरूरी है, हम जिक्र करने आए थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मिलते हैं। जय।